अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप पहले खुद से सोल्व करो, उसके बाद मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा। आई बात समझ में? तो आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या है कि 34, 90, 104 में सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो इनको डिवाइड करने पे शेषफल क्या है, सेम आए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल दीज नंबर्स एंड लीव्स द सेम रिमाइंडर। आई बात समझ में? शेषफल सब में सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, जब आपको रिमाइंडर दिया हुआ ही नहीं है, बस बोला गया कि इन सबको डिवाइड कर रही है वो संख्या, तो क्या करना आपको, देखो इसको देखो, आपको नहीं पता तो इसको मोड बोलते हैं, वो चीज मैं अभी बताऊंगा। मोड का मतलब होता है कि इसके अंदर जो संख्या लिख दी, नेगेटिव लिख दो या पॉजिटिव लिख दो, बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा। धनात्मक लिख दो या ऋणात्मक लिख दो, इसकी शक्ति इतनी है कि बाहर हमेशा आपको धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर ही देगा। क्या करना है, दो दो नंबर पकड़ने हैं, 34 और 90 पकड़ लिया तो 90 माइनस 34 या 34 माइनस 90 कर दो। 34 माइनस 90 करोगे तो नेगेटिव में आएगा, लेकिन बाहर आएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये दोनों पकड़ लो, 90 माइनस 104, और अब ये दोनों पकड़ लो, 34 और 104, जो क्या लिख दिया मैंने, 34 माइनस 104। आई बात समझ में? आई बात समझ में? पहला स्टेप यहीं पे ये खत्म हो गया। अब क्या करना है, आपको इसको सोल्व करो। 34 में 90 में 34 गया, आपके पास कितना बच गया, 56 बचा कि नहीं बचा, बताओ। बच गया 56 या नहीं बचा, हो गया। अब इसको देखो, इसमें अगर बात करें तो कितना है आपके पास, 14 आया। वो -14 आ रहा था, लेकिन क्या बोला मैंने, इसकी जो बाहर जब डंडे लग जाते हैं ना, मोड लग जाता है, उसका मतलब ये होता है कि उसकी इतनी शक्तिशाली, वो धनात्मक संख्या ही बाहर देगा, माइनस हटा दो। अब आई ये 34 में से 104 मतलब कितना हो गया आपके पास, यहाँ पे आपके पास हो गया 70। -70 आ रहा था, लेकिन क्या कर लिया, बाहर पॉजिटिव में ही आया, धनात्मक आया। अब इनका क्या कर लो आप, सबसे बड़ी से बड़ी पूछी थी, बड़ी से बड़ी, ये सब ध्यान रख लो। बड़ी से बड़ी में एचसीएफ निकलेगा, छोटी से छोटी में एलसीएम निकलेगा। बड़ी से बड़ी में एचसीएफ निकलेगा, छोटी से छोटी में एलसीएम निकलेगा। आई बात समझ में? अब देखो ये 56, 14 और 70 का आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। तो मैंने क्या बोला, इनमें जो सबसे छोटी संख्या, पहले उसको गोला मार लो, गोला मार लिया, 14 को गोले मार लिया। अब देखो क्या ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, जी कर रहा है। क्या नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, जी कर रहा है। आपका आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। जी हाँ, यही आपका एलसीएम है, सॉरी यही आपका इनका एचसीएफ है और यही इसका आंसर है। तो सबसे बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करने पे रिमाइंडर शेषफल सेम देती, वो क्या आई, 14 आई। ये हो गया आपका जो एचसीएफ का नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्या हो गया, टाइप 1। आई बात समझ में? ये हो गया उनका टाइप 1। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 400, 435 एंड 541 एंड लीव्स रिमाइंडर 9, 10 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। तो इसमें क्या करना है, फिर से क्वेश्चन को अब देख लो, बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको, एचसीएफ ही निकालना है। क्यों, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बोली, और बड़ी से बड़ी संख्या मैंने क्या बोला, आप सीधा एचसीएफ पे आ जाओ। लेकिन इस केस में ये भी दे दिया आपको कि आपको पहले से ही रिमाइंडर्स दे दिए कि जब वो नंबर 400 को डिवाइड करेगा 9 आपको रिमाइंडर मिलेगा, जब वो नंबर 435 को डिवाइड करेगा 10 आपको रिमाइंडर मिलेगा, और जब वो 541 को करेगा आपको 14 उसका रिमाइंडर मिलेगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या कर लो, इन नंबर्स को आपस में घटा दो। 400 में से 9 गया, आपके पास कितना हो गया, 391। इसमें से 10 गया, आपके पास कितना हो गया, 425। और इसमें से 14 गया तो आपके पास कितना हो गया, 526 और 527। आई बात समझ में? ये हो गया, ये आपके पास नंबर्स आ गए। अब इनका क्या कर दो, ये स्टेप 2, इनका क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो, मैसअप निकाल दो। तो इनका एचसीएफ कैसे निकालोगे, मैंने क्या बोला, ट्रिक बताइए आपको कि सबसे पहले छोटी संख्या को पकड़ लो। सबसे छोटी संख्या सर ये है, इसको गोला मार दो। अब देखो ये इनको तो डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब 391 तो नहीं हो सकता। दूसरे स्टेप में क्या बताया, 391 के आप क्या कर लो, फैक्टर्स कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो सबसे पहला इसका जो आएगा वो आएगा 17। क्या आएगा, 17। अब आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता लग गया, ये आप प्रैक्टिस से ही आ पाएगा कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये आ गया 17, 2 जा 34 और 5 और एक 51, 17 3 जा 51, आ गया 23। 23 आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 में से वापस एक बार आ गया। तो इसके क्या फैक्टर्स मिल गए आपको, एक फैक्टर मिल गया 17 और दूसरा फैक्टर मिल गया 23।
अब इसमें से देख लो जो जो डिवाइड कर रहा है, क्या 17 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? 17 2 जा 34, 8 बट गया, 8 और 5 17, 5 85, इसको तो कर रहा है। क्या इसको डिवाइड कर रहा है क्या? 17 इंटू 3 कितना हो गया? 51, एक रिमाइंडर बच गया, और 1 और 7 कितना हो गया? 17। जी सर कर रहा है, तो ये तो कर रहा है। अब बात पकड़ते हैं 23 की, क्या 23 कर रहा है कि नहीं कर रहा? 23 ये आपका डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपका 23 कट गया, नंबर क्या बच गया? 17। तो आंसर क्या हो गया आपके पास? 17। सबसे बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करने पे क्रम से रेस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर्स देती है, वो संख्या क्या आपकी? 17। ये हो गया टाइप 2। अब बात करते हैं टाइप 3 की। अब देखो टाइप 3 का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 212, 252 एंड 408 प्रॉपरली, है ना। मतलब इसमें कोई भी रिमाइंडर आपके पास बच नहीं रहा है, प्रॉपरली डिवाइड कर रहा है। हिंदी में बोले तो क्या हो गया? बोर्ड पे देखो 212, 252 और 408 को अधिकतम से अधिकतम वो संख्या बतानी जो इनको पूर्ण से विभाजित कर दे। मतलब इस केस में क्या हो गया? आपके पास रिमाइंडर देगा ही नहीं, मतलब प्रॉपरली डिवाइड कर लेगा। तो आपको सीधा क्या करना है? इनका सीधा सबसे अधिकतम से अधिकतम, मतलब एचसीएफ निकालना। आप इसका क्या कर लो? आप इसका एचसीएफ निकाल लो। 212, 252 और 408 का जो एचसीएफ होएगा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? उसको गोला मार दो। 212 आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब क्या करें? क्या बताया था मैंने? 212 के आपको क्या कर लेने हैं? क्या कर लेने हैं? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने। यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहां पे ऑप्शंस दे दूं 4, 6, सी ऑप्शन दे दूं 12 और डी आपको दे दूं 13, तो आपको क्या करना है? अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इस मेथड पे जाना ही नहीं है, आपको सीधा यहीं से चेक कर लेना है। तो क्या 4 डिवाइड कर रहा है इसको तो सर 4 डिवाइड कर रहा है। क्या इसको कर रहा है? सर इसको भी कर रहा है और सर इसको भी कर रहा है, तो ये तो इसको गोला मार दो। अब बात करते हैं 6 की। 6 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? सर 6 इसको 6 3 18, 3 2 नहीं कर रहा, तो 6 यहीं पे कट हो गया। अब बात करते हैं 12 की। 12 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? सर 12 इसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा? सर 12 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, 212। तो आपका क्या हो गया? 12 भी कट हो गया, 12 भी कट हो गया। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो गया? 4 हो गया या फिर 13? 13 तो करेगा ही नहीं, तो आपका क्या नंबर आ गया? 4 आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से आपको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? इसी के साथ एचसीएफ के तो 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिए नंबर्स वाले। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।